बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये कहानी दो बेहतरीन दोस्तों की है जिनकी दोस्ती की मिसालें पूरे जंगल में मशहूर थीं। कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में एक मैना और चिड़िया इकट्ठी रहती थीं। दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो मिलकर खेलती और मिलकर काम करती थीं। एक दफा का जिक्र है कि चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले से दूर जा निकली। गर्मी बला की थी। उसी गर्मी के बायस उसे शिद्दत से प्यास लगने लगी तो उसकी निगाह दूर एक पहाड़ी पर पड़ी। वो उड़ती हुई इस पहाड़ के करीब जा पहुंची और फिर उस पहाड़ पर बहते हुए चश्मे से ठंडा पानी पीने लगी। उसी दौरान पहाड़ से चंद कतरे उसकी चोंच पर आन पड़े। उसे अपनी चोंच भारी भारी महसूस होने लगी। उसने इधर उधर सर झटका मगर चोंच पर पड़ा वजन कम न हो सका। वो बहुत परेशान हुई और उसी परेशानी के आलम में उसने पहाड़ से सवाल किया, ऐ पहाड़, मेरी चोंच पर आखिर इतना वजन क्यों है? पहाड़ जवाब में बोला, ऐ प्यारी नन्ही चिड़िया, मैं साल में एक दफा रोता हूँ और मेरे आंसू सोने के होते हैं। जब तुमने पानी पिया मैं उस वक्त रो रहा था। इत्तेफाक से मेरे आंसू के चंद कतरे तुम्हारी चोंच पर गिर पड़े और तुम्हारी चोंच के ऊपर सोने का खौल चढ़ गया है। इसी वजह से तुम्हें तुम्हारी चोंच भारी महसूस हो रही है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई और खुशी खुशी घर वापस आ गई। अगले दिन सब परिंदे चिड़िया को गौर से देख रहे थे। उसके सोने की चोंच की चमक दमक ही निराली थी। चिड़िया से सब सोने की इस चोंच का राज पूछ रहे थे। चिड़िया भोली भाली थी, इसलिए वो भोलपन में सारी कहानी सुना देती है। जंगल में चिड़िया सोने की चोंच वाली मशहूर हो गई। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। बाकी तमाम छोटे परिंदे भी चिड़िया से दोस्ती के ख्वाहिशमंद हो गए। मगर मैना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसे चिड़िया की शोहरत से हसद होने लगा। उसे अपनी काली चोंच बड़ी सख्त बुरी लगती थी और वो चुपके चुपके कई बार उस पहाड़ के नीचे गई। सारा दिन गुजर जाता मगर ना पहाड़ आंसू बहाता और ना ही मैना की चोंच सोने की बनी। वो हर वक्त इसी फिक्र में रहती कि या तो मेरी चोंच सोने की हो जाए या चिड़िया की सोने की चोंच खो जाए। चिड़िया मैना की हसद भरी नजरों से बेखबर थी। एक दिन मैना चिड़िया के घर आई और बोली, चिड़िया बहन, किसी जमाने में हम दोनों में किस कदर प्यार था, मगर जब से तुम्हारी चोंच सोने की बनी है तुमने मुझे भुला ही डाला है। चिड़िया बोली, मैना, कैसी बातें करती हो? मेरी चोंच सोने की जरूर बन गई है मगर मैं बदली नहीं हूँ। तुम दिल बुरा मत करो। मैना बोली, अगर ये बात है तो कल रात का खाना मेरे साथ खाओ। मिलकर खूब बातें करेंगे, खेलेंगे और पेड़ की शाखों पर झूला झूलेंगे। चिड़िया ने कहा, जरूर, कल शाम मैं तुम्हारे पास यहाँ आ जाऊंगी। मैना चिड़िया से वादा लेकर उड़ गई और सीधी लोमड़ी के पास जा पहुंची जो इलाज मुआवजा करती थी। लोमड़ी ने मैना को देखकर कहा, आओ मैना, कैसे आना हुआ? कहीं बीमार तो नहीं हो गई? मैना बोली, मैं कई दिनों से सो नहीं सकी, न जाने मेरी नींद कहाँ खो गई है। मेहरबानी फरमाकर मुझे नींद की दवा दे दें ताकि खूब सो सकूं। मैना लोमड़ी से नींद की दवाई लेकर घर पहुंची। दवाई को घोंसले के कोने में रखा और खुद गहरी नींद सो गई। अगले दिन चिड़िया के आने से पहले ही मैना ने 2-3 किस्म के अच्छे खाने चिड़िया के लिए तैयार करवाए। उन्हें शीशे की प्लेटों में सजाया और खाने में लोमड़ी की दी हुई नींद की दवाई शामिल कर दी और काम खत्म करके चिड़िया का इंतजार करने लगी। बेचारी चिड़िया नदी पर जाकर खूब नहाई, परों पर कंघी की, आंखों में सुरमा लगाया और अपनी सोने की चमकती हुई चोंच को खूब चमकाया और मैना की तरफ चल पड़ी। रास्ते में बी बकरी से फूल लिए तो बी बकरी बोली, वाह चिड़िया, आज तो पूरी ही सोने की लग रही हो, कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने मैना की दावत के बारे में बताया और फूल लेकर चल दी। रास्ते में एक दरख्त पर जुगनू मियाँ नींद के मजे ले रहे थे। चिड़िया ने इनके कान के पास जाकर जोर से चू चू की तो वो एकदम से डरकर जाग गए। चिड़िया हंस दी और जुगनू को ताकीद करने लगी कि रात को वापसी पर मैना के घर से मुझे मेरे घर पहुंचा देना क्योंकि रास्ते में अंधेरा हो जाएगा। जुगनू ने चिड़िया से वादा कर लिया और चिड़िया खुशी खुशी मैना के घर जा पहुंची। दोनों सहेलियां काफी प्यार से मिली। काफी देर बैठकर बातें करती रहीं। फिर मैना ने चिड़िया को खाना पेश किया। चिड़िया को चावल के दानों की खीर बहुत पसंद आई और उसने खूब जी भरकर खाया। मैना पास बैठी चिड़िया को इसरार करके और खिलाती रही।
थोड़ी ही देर के बाद चिड़िया को अपना सर भारी महसूस होने लगा। आंखें नींद से भारी होने लगी। चिड़िया ने पर हिलाकर उड़ना चाहा, मगर नींद की दवाई असर कर चुकी थी और चिड़िया बेहोश हो गई। चिड़िया के बेहोश होते ही मैना ने जल्दी से चिड़िया की सोने वाली चोंच का खौल उतारा, अपनी काली चोंच काटी और अपने मुंह पर सोने की चोंच सजा ली और जल्दी से जंगल की सिमत उड़ गई। जुगनू मियाँ मैना के घोंसले के बाहर काफी देर चिड़िया का इंतजार करते रहे, मगर चिड़िया मैना के घोंसले से बाहर नहीं आई। क्योंकि जुगनू चिड़िया से घर छोड़ने का वादा कर चुका था, अब वो किसी सूरत अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि किसी से भी वादा करो तो हमेशा पूरा करो। इसीलिए वो मैना के घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घोंसले के अंदर की खामोशी से जुगनू को किसी खतरे की बू महसूस होने लगी। वो घोंसले के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि चिड़िया बेहोश पड़ी है। उन्होंने जल्दी से चिड़िया के मुंह पर पानी के छींटे मारे। चिड़िया ने थोड़ी सी हरकत की और आंखें खोल दी। जुगनू ने पूछा, चिड़िया तुम कौन हो? चिड़िया बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं सोने की चोंच वाली आपकी भांजी हूँ। जुगनू बोला, तुम्हारी चोंच तो सोने की नहीं है। चिड़िया ने घबराकर चोंच पर पंजा मारा तो उसे अपनी नाक के पास बारीक सी चोंच महसूस हुई। वो भारी भरकम सोने का खौल नहीं रहा था। उसे सारी बात समझ में आ गई कि किस तरह मैना ने उसे धोखा दे दिया है। उसे अपनी बेहतरीन दोस्त की इस तरह से धोखेबाजी पर बहुत दुख हुआ और वो अपने सोने की चोंच वापस हासिल करना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने मैना को इधर उधर ढूंढा। मैना वहाँ होती तो नजर आती ना। मैना को ना पाकर चिड़िया रोने लगी। रात की तारीकी में चिड़िया के शोर ने जंगल में सोए तमाम परिंदों को जगाना शुरू कर दिया। जब सब जंगल के परिंदे चिड़िया के इर्द गिर्द जमा हो गए तो चिड़िया ज़ारो कतार रो रही थी और जुगनू सबको बार बार मैना के धोखे और चिड़िया की सोने की चोंच का किस्सा सुनाने में मसरूफ था। सब परिंदों को मैना पर शदीद गुस्सा था कि आखिर मैना ने अपनी दोस्त चिड़िया के साथ ऐसा धोखा क्यों किया। मैना को जंगल में हर तरफ तलाश किया गया, मगर मैना नहीं मिली। हर परिंदा और जंगल का जानवर चिड़िया को इंसाफ और मैना को सजा दिलवाना चाहता था, इसलिए जोरों शोर से मैना की तलाश जारी थी। काफी दिनों के बाद जंगल के आखिरी हिस्से से बंदर के कुछ दोस्त उससे मिलने आए। रात को बैठे तमाम बंदर गपशप लगा रहे थे, तरह तरह के किस्से सुनाकर एक दूसरे को हैरान करने की कोशिश कर रहे थे। एक मेहमान छोटे बंदर ने कहा कि मैंने जंगल में एक अजीब सी मैना जाते देखी है। उसी दरख्त की शाख पर जुगनू मियाँ भी बैठे सोते जागते बंदरों की बातों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जब जुगनू के कान में सोने की चोंच वाली मैना की बात हुई तो वो चौंक उठे और गौर से बंदर की बात सुनने लगे। सुबह होते ही वो चिड़िया के घर जा पहुँचे और चिड़िया को सारा किस्सा कह सुनाया। चिड़िया ने अपने तमाम खानदान को इकट्ठा किया और उल्लू और गिलहरी को साथ लिया और बंदरों के पास जा पहुँचे। बंदर बेचारे सोए पड़े थे। परिंदों के शोर की आवाज ने उन्हें जगाकर उनसे सोने की चोंच वाली मैना का किस्सा पूछा। जगह के बारे में मालूमात लेकर परिंदों और छोटे जानवरों की दो फौजें तैयार की गईं। मेहमान बंदरों की रहनुमाई में रात की तारीकी में जंगल के आखिरी हिस्से में दोनों पहुँचे थे। जुगनू मियाँ अपने सारे खानदान के साथ रोशनी की सहूलत पहुंचाते रहे। रात को अचानक हमला करके सोई हुई मैना को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह जंगल में बहुत रौनक थी। जंगल के बादशाह शेर बड़ी शान से दरबार सजाए बैठे हुए थे। उल्लू, बंदर, रीछ, हाथी, जराफे, मैना, तोते, मोर और रंग बिरंगी चिड़िया सभी जमा थे। तितलियां और जुगनू भी इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। शेर के सामने धोखेबाज मैना को पेश किया गया। उल्लू ने सारा किस्सा सुनाया। लोमड़ी ने गवाही दी कि मैना उस दिन उनके क्लिनिक से नींद की दवाई लेकर गई थी और जुगनू मियाँ ने गवाही दी कि मैना के घोंसले में उसने चिड़िया को बेहोश पड़े देखा था। और सबसे बड़ा सबूत तो मैना के सोने की चोंच थी जो चमक रही थी। मैना शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। तमाम परिंदे शेर बादशाह से चिड़िया को इंसाफ दिलाने की दरखास्त कर रहे थे। शेर ने तमाम गवाहान को सुनकर चीते और हाथी से मशवरा किया और लोमड़ी से कहा, मैना की सोने की चोंच उतारकर अभी चिड़िया को वापस लगा दो। लोमड़ी ने हुक्म की तामील की और मैना की चोंच उतारकर चिड़िया को वापस लगा दी। मैना को छोड़ दिया गया क्योंकि उसने अपनी सजा का बंदोबस्त खुद कर लिया था जब उसने अपनी काली चोंच काटकर सोने की चोंच लगा ली थी।
اب मैना पूरे जंगल में शर्मिंदा शर्मिंदा सी बगैर चोंच के फिरती है, ना ठीक से दाना चुग सकती है और ना ही कीड़े मकोड़ों का शिकार। अब उसे अपनी हरकत पर बहुत अफसोस है, मगर अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। लिहाजा दोस्तों, किसी की अच्छी चीज देखकर अपनी चीज को बुरा मत समझो और किसी से हसद मत करो, क्योंकि हसद में मुब्तला लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते और उनको एक न एक दिन सजा का सामना भी जरूर करना पड़ता है। जब भी किसी की कोई चीज देखें जो उसे खूबसूरत बना रही हो या उसकी शख्सियत में निखार पैदा कर रही हो और आप भी उस चीज को हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो, तो कोशिश करें कि किसी गलत राह का इंतखाब न करें, बल्कि अल्लाह ताला से उस चीज की दुआ मांगे। वो अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। जब वो किसी को बेहतरीन शय से नवाज सकता है तो उसकी कुदरत में है कि वो आपको भी वो चीज देकर आपको खुश रखे। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें अपनी दुआओं में खुसूसी जगह दें। अल्लाह हम सब के दिलों में नेकी की तड़प और ख्वाहिश पैदा करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।